हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर नेहा गुप्ता। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमकॉम एंड आई एम सीटेट क्वालिफाइड टीचर. I run my own tuition center in Srinagar, Delhi. Educational videos, easy notes. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस. चैप्टर नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. अब हम ये देखेंगे कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में हम क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे. ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स में हम ये पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस किस ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सेकंड हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस होती है. थर्ड हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मटेरियल. एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब हम अपने फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफाइन ऑब्जेक्ट. एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. मैंने ये नोट्स खुद बनाए हैं इजी वे में ताकि आप सबको पेपर के लिए याद हो सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है. आप एक बार बताओ, लोहे की चीज़ लोहे के साथ रखेंगे, स्टील की चीज़ स्टील के साथ रखेंगे, प्लास्टिक आइटम एक साथ रखेंगे, तो उसे हम कहते हैं एक ही नेचर की वस्तुओं को एक साथ रखना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है. ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलरिटीज़. ऑब्जेक्ट्स की जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको देखते हुए ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में क्लासीफाई करना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है. एंड डिससिमिलरिटीज़ इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स. मतलब किसी भी वस्तु को हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है, उसके अनुसार हम चीज़ों को क्लासिफिकेशन करते हैं और क्या क्या इनमें मतलब समानता नहीं है, उसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर हम किसी भी शॉप पे आप जाते हो तो आपको टॉयलेट का सामान एक जगह मिलता है, जैसे हार्पिक वगैरह है तो आपको एक सेक्शन में मिलेगा. आप बिग बाज़ार वगैरह जाते होगे तो वो आपको जैसे कि टॉयलेट से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें आप अलग क्लासिफिकेशन में देखते हो. जैसे हार्पिक है, साबुन है. अब खाने पीने की चीज़ें होती है उनका एक अलग रैक होता है, और फेस वॉश वगैरह होती है उनका एक अलग रैक होता है, और घी होगा उसका एक अलग रैक होगा. दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलरिटीज़ के अनुसार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, अलग अलग रैक्स में रखना, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है. क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये हमें सहायता करता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स में. किसी भी ऑब्जेक्ट की सिस्टमैटिक स्टडी में ये हमको हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स. ये हमें क्या हेल्प करता है कि हम चीज़ों के नेचर को आइडेंटिफाई करें और जो वस्तुएं हैं उनको अलग अलग जगह पे लोकेट कर सके, रख सकें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मटेरियल. Next question is define material. A substance or a thing which is used to make different objects is called material. Define material की definition क्या होती है? A substance or a thing which is used to make different objects is called material. जैसे टब बनाने के लिए जो प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का. जो स्टील के बर्तन होते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है? मेटल, स्टील यूज़ होता है. तो डिफरेंट तरह की चीज़ों को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के मटेरियल का यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल. मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स देने हैं हमें. अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. फर्स्ट है हमारा अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, सो वुड इज़ अ मटेरियल. अगर हमारी चेयर वुड से बनी है तो चेयर में मटेरियल क्या है? वुड.
A chair is made of wood, so wood is a material. सेकेंड है a spoon is made of steel, so steel is a material. सेकेंड है हमारा स्पून स्टील से बनी होती है, तो स्टील इज अ मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैं आपके लिए जान के जूम कर रही हूँ. ये मैंने PDF बनाया हुआ है. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम किस किस तौर पे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या उसके मतलब क्या क्या उसकी अपीयरेंस होती है जिसके अनुसार हम वस्तुओं का क्वालिफिकेशन, मटेरियल्स का क्वालिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट है अपीयरेंस. अपीयरेंस में क्या क्या हम देखेंगे? द लुक, फील, टेक्सचर इन एडिशन टू लस्टर, कलर एंड क्वालिटी डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अपीयरेंस ऑफ मटेरियल. अपीयरेंस में क्या क्या आता है? लुक, फील, टेक्सचर, कलर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ये किस में आता है? अपीयरेंस ऑफ मटेरियल में आता है. सेकेंड है टेक्सचर. When we touch different materials, we find that some are rough and some are smooth. जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो कुछ चीज़ें तो बहुत स्मूथ होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, रफ़. कुछ चीज़ें रफ़ होती हैं, कुछ चीज़ें स्मूथ होती हैं. उसके अनुसार हम क्लासिफिकेशन करते हैं. मान लो हमें गद्दे रखने, तो गद्दे हम एक तरफ रखेंगे, बेड है हम एक तरफ रखेंगे. ठीक है, हम सारी जो थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके नहीं रख सकते. ठीक है. थर्ड है हार्डनेस. मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल. ऐसा मटेरियल जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल. देन मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर हार्ड मटेरियल. ऐसा मटेरियल जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड मटेरियल. नंबर फोर्थ है हमारा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी के द्वारा भी हम चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर और शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. शुगर जो रहती है, शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर. शुगर का और नमक का हम क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी के द्वारा कर सकते हैं. शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर और शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. अगर शुगर पानी में घुल जाती है तो हम शुगर को क्या कहेंगे कि दिस मटेरियल इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर, सो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर आप किसी दिन एक्सपेरिमेंट करो, सैंड यानी रेत लीजिए आप और उसको एक बीकर में या एक गिलास में डालिए, फिर आप ये देखिए क्या रेत पानी में घुल जाती है, तो आप क्या पाएंगे कि रेत जो होती है वो पानी में नहीं घुल पाती, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है रेत. तो हम क्या कहेंगे? सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर, सो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट है विनेगर मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर. जो विनेगर होता है पानी के साथ मिलकर एक सिंगल लेयर परफॉर्म करता है, सो विनेगर इज सेड टू बी मिजिबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है ग्लिसरीन एंड अल्कोहल ऑयल इज सेड टू बी इमिजिबल इन वाटर. जब ग्लिसरीन और अल्कोहल और ऑयल को आप पानी के साथ मिलाते हैं तो वो एक लेयर सी बनाकर पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिजिबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है डेंसिटी के द्वारा. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास per unit volume or a substance. Density is defined as mass per unit volume of a substance. Coin sink in water. So coin is called sinking object. कॉइन जो होता है वाटर में आप कभी भी अगर आप डालोगे तो कॉइन जो होता है पानी में, गिलास में आप लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो वो नीचे जाके पानी में बैठ जाता है. तो कॉइन क्या कहलाएगा? सिंकिंग ऑब्जेक्ट. लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर. अगर आप किसी भी लीफ को पानी के गिलास में डालेंगे तो लीफ जो होती है पानी की सतह पर फ्लोट करने लगेगी. फ्लोट यानी तैरने लगेगी. सो लीफ इज कॉल्ड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. लीफ क्या कहलाएगी? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगी. अ सब्सटेंस विच इज डेंसर देन वाटर सिंक्स. एन ऑब्जेक्ट विच इज लेस डेंस देन वाटर फ्लोट्स. ठीक है. 6 पॉइंट है हमारा ट्रांसपेरेंसी. The materials through which we can see objects clearly are called
transparency materials, transparent materials, and this property called transparency. एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर एंड सेलोफेन पेपर, सम प्लास्टिक बॉटल्स। अगर आप कांच के गिलास में कुछ भी आप चीज़ डाल दो तो वो आपको क्लियर दिखेगी कि हाँ कांच के गिलास में कुछ है। तो कांच के गिलास की, कांच की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। गिलास क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएगा। और जो ग्लास की ये क्वालिटी है कि हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंसी। उसकी क्वालिटी क्या कहलाएगी? ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, वाटर, अल्कोहल, एयर एंड सेलफोन पेपर, सम प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट है द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एपिक्यू मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड opacity. Examples metals, books, cardboard and wood. अगर आप मान लो लकड़ी का कोई ग्लास है या लकड़ी का कोई बॉक्स है, उसके अंदर कुछ डाल देते हो, मतलब बॉल, तो वो ऊपर से ऐसे करके झांकेंगे तो दिखेगी, लेकिन नीचे से वो ट्रांसपेरेंट बॉल आपको लकड़ी के गिलास में नहीं दिखेगी। तो ये क्या क्वालिटी है उसकी? ओपेसिटी। The materials through which we can see objects partially are called translucent materials and this property is called translucency. Butter paper, frosted glass, grounded glass, tissue paper, डस्ट, लेडन एयर, फॉग एंड मिस्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें से कि हम पार्शली देख पाते हैं और पार्शली नहीं देख पाते, आधा देख पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते। जैसे बटर पेपर को कभी आप अपने सामने रखोगे तो आप क्लियर नहीं देख पाओगे, आपको दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंसी। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे आप मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। मैं आपकी ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। जो भी क्वेश्चन आप कहेंगे, कोई असाइनमेंट, जो भी आप आंसर्स मुझसे मांगेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।